हेलो स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 चल रहा था, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। इसमें आगे की जो स्टोरी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, आफ्ताब की जो वाइफ होती है उसको सब कुछ मालूम होता है नजब के बारे में, लेकिन आफ्ताब को ये बात पता नहीं होती है कि ये उसको मालूम है। उसको ये बात कब मालूम पड़ती है? देखिए, आफ्ताब्स वाइफ रिएक्शन टू नजब्स स्केप वेंट। देखो, आफ्ताब की जो वाइफ होती है उसका रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन नहीं होता है प्रतिक्रिया। एक्शन का उल्टा होता है रिएक्शन, क्रिया का प्रतिक्रिया। यानी कि जो आफ्ताब की वाइफ है, नजब की जो माँ है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है जब आफ्ताब उससे कहता है नजब के स्केप के बारे में। स्केप क्या होता है? भाग जाना या निकल जाना चुपचाप। कि नजब जो है चुपचाप चला गया था बॉर्डर के उस पार। नजब गया था यहाँ पर, इस बात की पुष्टि कैसे होती है? इस बात का जो कन्फर्मेशन है, जब बाड़े में जाता है आफ्ताब और ऊँट को देखता है तो ऊँट वहाँ पर नहीं था, ऊँट वहाँ से गायब था। तब इसको मालूम चलता है कि जमन बिल्कुल सही कह रहा था कि नजब यहाँ से गायब था, यानी कि वो पाकिस्तान चला गया था। आफ्ताब को इस बात से गुस्सा भी आता है कि नजब जो है अपने साथ तेंदू के पत्ते लेकर नहीं गया। उसके बारे में कहता है वो बेवकूफ़ गधा जो है वो तेंदू के पत्ते भूल गया है, उन पत्तों को लेकर के नहीं गया है। वो सोचता है कि व्यापार के लिए गया है वो, लेकिन वो तो किसी और काम के लिए गया था, ना कि व्यापार के लिए। तो आफ्ताब जो है वेंट इनटू ब्रेक द न्यूज़। जब आफ्ताब जाता है और सुनाता है खबर, किसको? अपनी पत्नी को, अपने बेटे के बारे में। तो वेंट इनटू ब्रेक, जब खबर जो उसको न्यूज़ है उसको बताने जाता है ऑफ दियर सन्स स्केप, कि उनका जो बेटा है वो वहाँ से भाग गया है, टू हिज वाइफ। यानी कि ये खबर अपनी पत्नी को सुनाता है। आफ्ताब ये बात अपनी पत्नी से कहता है, यानी कि नजब की माँ से कहता है। शी वुड फेंट, वो सोचता है कि वो बेहोश हो जाएगी। आफ्ताब सोचता है ये बात सुनकर के उसके होश उड़ जाएंगे, और शी वुड भी फेंट होता है बेहोश हो जाना। और उसकी जो वाइफ है, आफ्ताब की जो वाइफ है, ये बात सुनकर क्या हो जाएगी? बेहोश हो जाएगी। व्हेन शी वुड नो, जब उसको मालूम चलेगा अबाउट इट, इसके बारे में। किसके बारे में? नजब के बारे में, कि नजब वहाँ से चला गया था, भाग गया था। बट लेकिन शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज। यहाँ तक कि उसने ब्लिंक भी नहीं किया। ब्लिंक को बोलते हैं पलक झपकाना। पलक को झपकाना होता है ब्लिंक। जो पलकें होती हैं उनको झपकाना। इन सरप्राइज, आश्चर्य में पलक को झपकाना। जो पलकें होती हैं उसकी पलकें झपकती भी नहीं है इस बात को सुन करके। यानी कि उसको थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होता है इस बात को सुन करके कि नजब वहाँ से गायब था, या नजब वहाँ से भाग गया था। इस बात का बिल्कुल भी उसको सरप्राइज़ या आश्चर्य नहीं था। उसके बाद वो क्या होता है? देन ही अंडरस्टैंड, उसके बाद वो समझ गया था। आफ्ताब जो है इस बात को समझ गया था। कब? वैन ही सा, जब उसने देखा द बेयर आर्म, होता है नंगे हाथ। यानी उसके हाथों में चूड़ियाँ या कंगन नहीं थे, उसको बोलते हैं बेयर आर्म। दैट गोल्ड बैंगल, कि वो सोने की चूड़ियाँ, विच हिज फादर गेव हर वर नॉट दियर, कि जो सोने की चूड़ियाँ या कंगन जो उसके पापा ने, उसके पिता ने, यानी आफ्ताब के पिता ने उसकी पत्नी को दिए थे। आफ्ताब के पिता ने शादी के टाइम पर वो कंगन जो उसकी वाइफ को दिए थे वो उसके हाथ से गायब थे। तो तब आफ्ताब समझ गया था कि इस औरत को सारी बात मालूम है और ये मुझसे छुपा रही है। दैट शी वॉज वेस्ट डीप इन दैट कॉन्स्पिरेंसी। वेस्ट डीप को बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा गहराई में डूबना। यानी कि शी वॉज वेस्ट डीप इन दैट कॉन्स्पिरेंसी, होता है षड्यंत्र, कि वो इस षड्यंत्र में शामिल है पूरी तरह से। अलोंग विद हर सन, अपने बेटे के साथ। यानी उसको सब कुछ मालूम था उसके बेटे के बारे में, कि वो वहाँ पर क्यों गया था, किस काम से गया था। ये सारी बात उसकी माँ को मालूम थी, यानी कि नजब की माँ को मालूम थी। आफ्ताब की वाइफ को पता थी, लेकिन आफ्ताब को उसके बारे में कुछ भी
मालूम नहीं था। क्लियर। तो ये जो पार्ट हो गया था, ये हुआ था ज़मन जब गुस्से में घर आता है आफ्ताब के, तो हल्ला करता है यहाँ पर, और वो कहता है कि अल्लाह रखा जो है वहाँ से गायब है। तब आफ्ताब को मालूम पड़ता है कि नजब जो है वहाँ से इस्केप कर चुका है, यानी कि वहाँ से भाग चुका है, चला गया है। और जब उसकी वाइफ से पूछता है वो, तो उसकी वाइफ जो है इसके बारे में उसको कोई बताती नहीं है, तो वो समझ जाता है कि ये भी उसके साथ शामिल है। क्लियर। अब क्या होता है, नजब जो है अब तक काला डूंगर से पहुंच चुका है, वो 20 मील दूर सारबेला। तो सारबेला पहुंच चुका है। तो सारबेला पहुंचने के बाद वो थोड़ा वहाँ पर आराम करता है, जो अभी बॉर्डर से काफ़ी दूर है, करीब 10 मील दूर है।